रमजान के पहले जुमे के रोज कोर्ट की तरफ से आज शानदार फैसला सुनाया गया है। एक ऐसा शानदार गिफ्ट मुस्लिम समुदाय के लोगों को दिया गया है जिसे देखकर सुनकर मुस्लिम समुदाय के लोग खुशी से झूम उठे हैं। दोस्तों, दो फैसले पर बात करूंगी कि कोर्ट के जरिए दो ऐसा फैसला सुनाया गया है जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है और कहा जा रहा है कि वाकई न्याय अगर इसी तरीके से लोगों को मिलना शुरू कर दिया जाए, देना शुरू कर दिया जाए, तो नफरतियों का जो नफरत है वो सीधे तौर पर 1 सेकंड के अंदर बाहर निकल जाएगा। जो नफरत का बीज बोने की कोशिश ये लोग हर रोज करते हैं, हर एक नया जो है इजाद नफरत का किया जाता है इन लोगों के जरिए, उस इजाद पर ब्रेक लग जाएगा। आज वाकई सुप्रीम कोर्ट के जरिए जो पहल की गई है दोस्तों, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। इसकी सराहना मुस्लिम समुदाय के लोगों के जरिए की जा रही है और जमकर कोर्ट का शुक्रिया अदा किया जा रहा है कि जज साहब आपने बहुत ही बेहतरीन और शानदार जानदार फैसला सुनाया है। वहीं दूसरी रिपोर्ट में आपको ये बताऊंगी, दूसरी खबर में, कि कैसे नागपुर के अंदर, जी हाँ, नागपुर के अंदर जो है फहीम खान का घर ढाने का जो आदेश दिया गया था और घर ढा भी दिया गया था, जिसके बाद मामला कोर्ट पहुंचा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अफसरों को, जी हाँ, अफसरों पर नकेल कसते हुए जो आदेश दिया है वो अपने आप में काबिले तारीफ है। जमकर, जी हाँ, जमकर खुशियां मनाई जा रही है उन तमाम लोगों की तरफ से जो कोर्ट में याचिका लेकर पहुंचे थे न्याय के लिए, इंसाफ के लिए, और आज उनको न्याय और इंसाफ मिला है। वहीं आगे आपको बताऊंगी कि हिंदू संगठन के जरिए कैसे थाने का घेराव कर लिया गया है। बवाल के बाद संगठन जो है पूरा का पूरा थाना घेरता हुआ नजर आ रहा है। और तो और रूबिका लियाकत की एक खबर आपको दिखाने वाली हूं, जिसमें रूबिका लियाकत छत पर उनके नमाज अदायगी हो रही थी, जिसकी तस्वीर उन्होंने खुद शेयर की, लेकिन बाद में जो फजीयत का सबब बना है वो शायद मैडम रूबिका लियाकत कभी नहीं समझ पाएंगी, क्योंकि जिस तरीके से इनकी पत्रकारिता रही है वो इस देश में आम आवाम तो समझ ही नहीं पाती है, सिवाय नफरती चिंटू के। बाकी तो जो शांति पसंद लोग हैं, ऐसे पत्रकारों के बारे में क्या करते हैं और क्या कहते हैं और किस तरीके का विरोध करते हैं, ये जग जाहिर है। तो चलिए, सबसे पहले दोस्तों आज की शानदार जानदार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला लिया गया है और याचिका को जो ठुकराया गया है वो आपके सामने रखती हूँ। दरअसल दोस्तों, एक याचिकाकर्ता जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में मांग की कि माय लॉर्ड, बाबर नाम की कोई भी मस्जिद देश के अंदर ना बनने दी जाए। लेकिन माय लॉर्ड ने पहले तो इस पूरे मामले को देखा और देखने के बाद सबसे पहले याचिका खारिज की, और क्या कुछ कहा है इस रिपोर्ट में आपको बताती हूँ। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने आज उस याचिका पर सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया जिसमें मुगल बादशाह बाबर के नाम पर कोई भी मस्जिद नहीं बनने देने की मांग की गई थी। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि बाबर के नाम पर देश में किसी भी मस्जिद का निर्माण नहीं होना चाहिए। याचिकाकर्ता के वकील ने बाबर को आक्रामकता का प्रतीक बताया। कोर्ट में दलील दी गई कि बाबर हिंदुओं को गुलाम बना रहा था, गुलाम कहता था। याचिका में यह भी मांग की गई कि ऐसे लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई की जानी चाहिए। याचिका में यह भी मांग की गई थी कि अधिकारियों को आदेश दिया जाए कि बाबर के नाम पर किसी भी मस्जिद के निर्माण पर रोक लगे। इसके बाद दोस्तों, आपको याद होगा कि हाल ही के दिनों में टीएमसी के एक नेता विधायक जो है, टीएमसी से हालांकि अब निलंबित हो गए हैं, हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव बंगाल में रखी है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर ने कहा था कि यहाँ पर बाबरी मस्जिद बनाई जाएगी, जिसकी जोरों शोरों से तैयारी भी की जा रही है। इसी का हवाला लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। और आपको बता दें कि नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या राम मंदिर निर्माण की इजाज़त दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विध्वंस को कानून के शासन का घोर उल्लंघन बताया। कोर्ट ने अपने फैसले में सरकार को मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन देने का भी आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि मुस्लिम पक्ष को अयोध्या के किसी मशहूर जगह पर ये ज़मीन देने का आदेश जो है हम पारित करते हैं, जिसके बाद वो अपनी मस्जिद बना सकते हैं। लेकिन इसी मामले पर दोस्तों जो है याचिकाकर्ता कोर्ट पहुंचा और कोर्ट में मांग किया कि भाई बाबरी नाम से कोई मस्जिद ही ना बने। लेकिन कोर्ट ने सबसे पहले इस
पूरे मामले को देखा, सुना और कहा कि भाई ये जो तुम लेकर आए हो इस याचिका को हम नहीं सुन सकते हैं। साफ तौर पर कोर्ट ने इस याचिका को ना सुनने का फैसला किया, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात होती है दोस्तों, क्योंकि मंदिर मस्जिद की लड़ाई में अक्सर आम लोग हारते हैं। आम लोगों के दिलों और दिमाग में इस तरीके की चीज़ें जो है बैठ जाती है और फिर नफरत का बीज बोया जाता है। और वही नफरत का बीज पिछले कई सालों से हम और आप भुगत रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मंदिर मस्जिद के नाम पर कैसे कैसे लड़ाया जा रहा है, कैसे मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढने की कोशिश की जा रही है, ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट ऐसी याचिका को दरकिनार करते हैं, सुनवाई से इनकार करते हैं, तो कई मायने में अपने आप में एक बहुत बड़ी राहत होती है, एक फसाद को रोकने की राहत। जहाँ पर फसाद को रोकने की कोशिश की जाती है, हर धर्म के लोग अपने आप को सुपीरियर बनाने की कोशिश में, कुछ तथाकथित लोगों की बात करी, कोशिश में लगे रहते हैं। और इन्हीं विवाद को रोकने का काम सुप्रीम कोर्ट के जरिए किया गया। अब चलिए दोस्तों एक और खबर आपको बता दूं, जहां पर बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने नगर निगम के अफसरों को जमकर फटकार लगाया है। हाईकोर्ट ने पूछा कि क्या वो नागपुर दंगों के मुख्य आरोपी फहीम खान के ध्वस्त घर का पुनर्निर्माण करेगा या मुआवजा देगा। नागपुर दंगे के आरोपी फहीम खान के घर पर नागपुर एनएमसी ने 17 मार्च को बुलडोजर चला दिया था। छत्रपति संभाजी नगर स्थित मुगल सम्राट औरंगजेब के मकबरे से संबंधित कथित भड़काऊ टिप्पणी के बाद नागपुर में, आपको याद होगा, माहौल बिगड़ गया था और देखते ही देखते सांप्रदायिक हिंसा जो है वहां पर दहक उठी थी। और दंगे का मुख्य आरोपी किसे बनाया गया था, तो फहीम खान को। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के अनिवार्य कानूनी प्रक्रिया का प्रथम दृष्टया पालन करने के बाद ये हवाला दिया कि जस्टिस अनिल किलोर और राज बकोट की खंडपीठ ने फहीम खान की 59 वर्षीय मां मेहरुन्निसा शमीम खान और अन्य आरोपी की दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान ये सवाल उठाया। बेंच ने नगर निगम की 4 मार्च को निर्धारित अगली सुनवाई से पहले अपना स्पष्ट रुख बताने का भी निर्देश दिया। उन्होंने साफ तौर पर सवाल उठाते हुए कहा कि किसी एक आरोपी की वजह से किसी का घर नहीं ढाया जा सकता है और यही वजह है दोस्तों कि एक बड़ी इंसाफ जो है यहाँ पर फहीम खान के परिवार को मिलती हुई दिखाई दे रही है कि फहीम खान का परिवार जो कई महीनों से कोर्ट का चक्कर लगा रहा था, आज उसे कोर्ट के ज़रिए एक बड़ा न्याय मिला है। उन तमाम चीज़ों पर न्याय मिला है दोस्तों जहां पर उनको अपने ही घर से बेघर कर दिया गया था। उनके घर पर बुलडोज़र की जो राजनीति है वो की गई थी, बुलडोज़र से उनके घर को ढा दिया गया था। लेकिन अब कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सख्ती से जो है सुनवाई की और सुनवाई कहते हुए जो नागपुर में बुलडोज़र एक्शन था वो उन लोगों पर उल्टा पड़ गया, क्योंकि नागपुर हिंसा में फहीम खान को हाई कोर्ट ने जमानत तो दी ही, साथ में कोर्ट ने नगर निगम को घर बनाने और मुआवजा देने का भी निर्देश दे दिया है। इसी खबर को जैसे ही आज तक के हवाले से शेयर किया गया तो कई लोगों ने शेयर करते हुए लिखा कि अगर कोर्ट सही समय पर सुनवाई करने लगे तो न्याय देने लगे तो सारे बुलडोज़र गैराज में खड़े हो जाएंगे, जैसा इस केस में हुआ है। वाकई बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पर देखने सुनने को मिली है दोस्तों। कोर्ट ने पहले तो फहीम को जो दंगाई बताया जा रहा था जमानत दी, उसके बाद कोर्ट ने नगर निगम को घर बनाने का आदेश दिया और साथ में मुआवजा देने की भी बात कही है। ये होता है दोस्तों न्याय, ये होता है इंसाफ, जहां पर इस तरीके से लोगों को लगता है कि भाई उनको इंसाफ मिलने में देर लग रही है, लेकिन देर से ही सही दुरुस्त इंसाफ मिला है जो वाकई काबिले तारीफ है। मैं बार बार इस बात का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि कोर्ट अगर इसी तरीके से न्याय करते रहे और तमाम चीज़ों को अच्छे से समझ बूझ कर फैसला सुनाए तो इस देश में नफरतियों का कमर ऐसे ही टूटेगा। इंसाफ मिलने में लोगों को जो है देरी होती है, दिक्कत होती है कुछ टाइम के लिए, लेकिन न्याय जब मिलता है, जब इंसाफ मिलता है तो उसकी खुशी कुछ अलग होती है। और आज रमज़ान के मौके पर ये खुशी उन तमाम लोगों को मिली है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दूं कि जबलपुर में जो हिंसा हुआ है, हिंसा अब पूरी तरीके से पुलिस थाने पहुँच चुका है। जबलपुर में मैंने ये रिपोर्ट बताई थी जहां पर दुर्गा मंदिर और मदीना मस्जिद के सामने बवाल हुआ और बवाल के बाद पुलिस ने इन बवाल को रोकने के लिए हर तरह से जो है छावनी में तब्दील किया। लेकिन अब जो है हिंदू संगठन के लोग थाने को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, थाने का घेराव कर लिया है, प्रदर्शन कर रहे हैं।
सोचिए दोस्तों कि थाने तक को घेरते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। इनके मनोबल इस कदर बढ़ चुका है, इनकी मतलब ढिठाई को दाद देना पड़ेगा कि पहले समाज में कैसे बवाल काटो और उसके बाद बवाल काटने के बाद जब लोग जवाब देते हैं तो फिर इनको जो है लगता है कि इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। इस तरीके की चीज़ें करनी ही क्यों जो कि समाज में हिंसा फैलाए। अरे शांति से रहिए ना, खुद भी रहिए और दूसरों को भी रहने दीजिए। जियो और जीने दो का कॉन्सेप्ट समझ में आता है या नहीं आता है? नहीं आता है तो समझिए, और उन लोगों को समझने की बहुत ज़रूरत है दोस्तों जहाँ पर ये लोग सोचते हैं कि भैया हम तो, हमारी सरकार है, हम कुछ भी करेंगे। अरे कुछ भी नहीं कर सकते हैं आप। हमारा देश संविधान से चलता है और संविधान के विपरीत जाएंगे, खिलाफ जाएंगे तो कार्रवाई होगी, और जब कार्रवाई होती है तो इनका मुंह फूलने लग जाता है और फिर ये इस तरीके का उत्पात मचाना शुरू कर देते हैं। खैर दोस्तों, आगे आपको रूबिका लियाकत के घर की तस्वीर दिखाती हूँ जहाँ पर छत पर रूबिका लियाकत की नमाज अदायगी हो रही है और लिख रही है कि 2 दिन से हमारे घर पर तरावी की नमाज हो रही है। ना कोई प्रोपोगेंडा, ना कोई तस्वीर, ना कोई किसी तरीके की चीज़ें हो रही है। इसी का जवाब देते हुए एक यूज़र ने रूबिका लियाकत को कड़ा तमाचा दिया है। लिखा है कि एंकर रूबिका लियाकत अपने घर की छत का फोटो शेयर करते हुए कह रही है कि नमाज पढ़ने पर कहीं कोई रोक नहीं है, इसीलिए प्रोपोगेंडा पर ध्यान मत दीजिए। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे अपने घर में खाने की पकवान भरी थाली ले लीजिए और फोटो शेयर कर दीजिए और कहिए कि कोई भूखा ही नहीं है इस देश में, क्योंकि इनका पेट भर गया है तो इसलिए देश में कोई भूखा ही नहीं है। प्रोपोगेंडा पर ध्यान मत दीजिए। अरे रूबिका लियाकत मैडम, प्रोपोगेंडा पर ध्यान कोई नहीं देना चाहता है। अगर ईमानदारी से आपने पत्रकारिता की होती ना और सरकार से सवाल पूछा होता तो ये छत की तस्वीर आपको शेयर नहीं करनी होती और प्रोपोगेंडा तो बिल्कुल भी आपको बताना नहीं पड़ता। बरेली में अपने ही घर में नमाज पढ़ रहे थे ना अभी कुछ दिन पहले, कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा था, अधिकारियों को नोटिस दिया गया कोर्ट की तरफ से। कौन सा भांग पी करके आप लोग बैठी रहती हैं खबर करने के लिए? मतलब दिमाग से आप लोग अकल से पैदल हैं या सिर्फ नाम की वरिष्ठ पत्रकार हैं? और जो भर भर कर दौलत आ रहा है, जो आपके छत से लेकर घर तक दिखाई दिया जा रहा है पत्रकारिता करते हुए कि आपकी अमीरी कितनी टॉप लेवल की है, उससे आगे बढ़िए। समाज के बारे में सोचिए। जो घृणा फैलाया है आप लोगों के जरिए स्टूडियो से बैठ कर, उसको अगर आपने नहीं फैलाया होता तो आज इस तरीके की तस्वीरें देश के सामने नहीं आ रही होती कि अपने घर में नमाज पढ़ने पर लोगों को दिक्कत हो रहा है, मस्जिद में तरावी पढ़ने पर जो है पथराव किया जा रहा है, नारे लगाए जा रहे हैं। ये सारी तस्वीरें इस देश में नज़र नहीं आती। लेकिन अफसोस की बात, हम ठीक है तो सारा जग ठीक है, वही वाला कॉन्सेप्ट लेकर आप चलती हैं। वो वाला कॉन्सेप्ट से थोड़ा आगे हटकर ज़मीनी स्तर पर चीज़ें देखिए तो आपको असलियत नज़र आएगा कि क्या और क्या नहीं है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।